मी इरम पीरज़ादा। मिस इरम पीरज़ादा जियोग्राफी यूट्यूब चैनल के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। मुझे उम्मीद है कि आप उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे। एक्चुअली मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स इंग्लिश इतना जल्दी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते या इतनी मुश्किल वर्डिंग उनको समझ नहीं आती, तो मैं उनके लिए सिंपल वर्डिंग जो है वो यूज़ करूँ। ये मेरे यूट्यूब जियोग्राफी का जो चैनल है उसमें मैंने बीए और बीएससी लेवल की जो जियोग्राफी है मैं आपको उसके बारे में लेक्चर्स दूंगी। मैंने हर वीडियो में हर डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, जैसे कि आज हम शुरू करेंगे। हमारा यूनिट नंबर 1 है फिजिकल जियोग्राफी का। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट लेक्चर। Unit number 1, the geography and introductory perspective means जो यूनिट नंबर 1 है फिजिकल जियोग्राफी का, उसका एक इंट्रोडक्टरी परसेप्शन जो है वो आज हम इस वीडियो में, ये एक यूनिट है लेकिन उसके कंटेंट्स है, लेकिन सबसे पहले आज हम इस वीडियो में सिर्फ डिफाइन जियोग्राफी टॉपिक को जो है वो कवर करेंगे। ये जियोग्राफी है क्या? जियोग्राफी असल में क्या है कि ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि 192 बीसी में ग्रीक स्कॉलर एरिस्टोथेनस ने दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जियो का मतलब जमीन है, जियो मीन्स अर्थ, एंड ग्राफी और ग्राफिया मीन्स डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन कहते हैं तफसील को। मीन्स जो भी जमीन के ऊपर है, जो भी जमीन के नीचे है, जमीन के सरफेस पे जो भी चीजें हैं, जिसमें रॉक्स आ जाते हैं, पहाड़े आ जाती हैं, रिवर्स आ जाते हैं, दरिया आ जाते हैं, ग्लेशियर्स आ जाते हैं, ओशन समंदर आ जाते हैं, ये सारी चीजें जो हैं उनकी हालत, कि वो किस हालत में है, कहाँ पे पाए जाते हैं, उनकी पूरी तफसील को कहते हैं डिस्क्रिप्शन। और इस पूरी नॉलेज को, जो हम इन चीजों के बारे में नॉलेज हासिल करते हैं, उसको कहते हैं जियोग्राफी। तो जैसे कि हम पढ़ चुके, अभी मैंने आपको बताया कि जियोग्राफी क्या है। जियोग्राफी का वर्ड जो है वो कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड है ये, जिसका मतलब ये है जो मैंने आपको अभी बताया। अब ये है कि फील्ड्स ऑफ जियोग्राफी। अब जियोग्राफी की फील्ड्स जो है, अगर हम इसको और थोड़ा डिटेल में जाते हैं, तो जो टेलर था इसका साइंटिस्ट, उन्होंने फिर जियोग्राफी की डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी थी। द जियोग्राफी is the correlative in science। कि जियोग्राफी जो है वो रिलेटिव है, मींस मुताल्लिक है साइंस के। जैसे कि हम सब जानते हैं कि साइंस क्या है। साइंस कहते हैं, जैसे कि आप सबको पता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज साइंस। साइंस की डेफिनेशन कि जो भी हम नॉलेज जो है वो एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे जो हम अचीव करते हैं, गेन करते हैं, उसको हम साइंस कहते हैं। तो अब इसमें जो है वो क्या क्या इंसानों क्या माहौल के साथ जो रिलेशनशिप होता है, क्योंकि मेन जियोग्राफी का मकसद ये भी है कि जो जमीन के ऊपर क्या है, जमीन के नीचे क्या है, ये सारी चीजों के अलावा इंसान भी इस धरती का हिस्सा है, इस माहौल का हिस्सा है, तो ये भी जियोग्राफी ही कहलाता है। तो उसके हिसाब से, जैसे टेलर ने कहा है, द जियोग्राफी इज द कोरिलेटिव इन साइंस। मींस जियोग्राफी जो है वो मुतालिक है साइंस के, और साइंस क्या है? मुशाहिदों का इल्म है। तो इंसान जब इस माहौल में रहता है और एक्सपेरिमेंट्स करता है, तो ये भी जियोग्राफी ही कहलाती है। अब आ जाते हैं हम फील्ड्स ऑफ जियोग्राफी पे। वैसे तो फील्ड्स ऑफ जियोग्राफी बहुत ब्रॉड है, लेकिन जो मेन है वो है फिजिकल जियोग्राफी और ह्यूमन जियोग्राफी। दूसरी जो फील्ड्स हैं वो उनकी सब फील्ड्स हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फील्ड्स ऑफ जियोग्राफी के बारे में। तो फील्ड्स ऑफ जियोग्राफी में सबसे पहले फिजिकल जियोग्राफी आ जाती है। और फिजिकल जियोग्राफी क्या है?
फिजिकल जियोग्राफी देखा जाए तो उसकी फिर सब फील्ड्स है, लेकिन फिजिकल जियोग्राफी में मेन चीज आ जाती है सॉइल, जिसे पेडोलॉजी भी कहा जाता है। मट्टी के बारे में जो भी इल्म है, नॉलेज है, क्योंकि मट्टी का भी ताल्लुक जमीन के साथ है, और जियोग्राफी हम जैसे कि पढ़ चुके हैं कि वो जमीन का इल्म है। मीन जमीन के बारे में, उनके ऊपर, जमीन के ऊपर जो फिजिकल फीचर्स हैं उनके बारे में जियोग्राफी, उनको जियोग्राफी कहा जाता है। तो ये जो है हम फिजिकल को पढ़ रहे हैं, फिजिकल जियोग्राफी को। सॉइल जो है वो मेट्रोलॉजी, जिसे क्लाइमेटोलॉजी भी कहा जाता है, वो भी फिजिकल जियोग्राफी ही है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, ये सब बायोजियोग्राफी है, वो भी फिजिकल जियोग्राफी की सब फील्ड्स हैं। उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको इंट्रो करवा रही हूँ कि फिजिकल जियोग्राफी में क्या क्या चीजें आ जाती है। ओशनोग्राफी कहा जाए या हाइड्रोलॉजी कहा जाए, वो भी फिजिकल जियोग्राफी की एक सब फील्ड है, क्योंकि ओशनोग्राफी मीन्स ओशंस के बारे में, कि ओशंस की लाइफ क्या है, जिसे मेरिन लाइफ कहते हैं, क्योंकि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इट मीन्स वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए। वो भी, ओशन भी जमीन के ऊपर ही पाया जाता है। अगर हाइड्रोलॉजी कहा जाए तो मीन्स जो ग्राउंड वाटर है, जो जमीन के अंदर पानी है, जिसे हम हैंडपंप के जरिए, नलकों के जरिए, मोटर के जरिए, ट्यूबवेल के जरिए हम बाहर निकालते हैं, तो वो भी, हाइड्रोलॉजी भी फिजिकल जियोग्राफी की ही एक सब फील्ड है। तो ये तो हमें थोड़ा पता चल गया कि फिजिकल जियोग्राफी क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। लेकिन इसकी सब फील्ड्स जो है वो डिफरेंट, जैसे मैंने बताया, क्लाइमेटोलॉजी, मेट्रोलॉजी, ओशनोग्राफी, पेडोलॉजी मीन सॉइल के बारे में, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम आ जाते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में। अब फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है? इंसान जो माहौल के अंदर रहता है, वहां पे सरवाइव करता है। अब फिजिकल एनवायरनमेंट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सॉइल हो गया, क्लाइमेट हो गई, और वेजिटेशन हो गई। अगर इंसान को खाने पीने की अशिया मौजूद नहीं होंगी, मुहैया नहीं होंगी, तो इंसान कैसे सर्वाइव, इंसान क्या, कोई भी जानदार सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इसलिए ये सॉइल, ये क्लाइमेट और वाटर, ये सारी चीजें जो है ये फिजिकल एनवायरनमेंट को बनाती हैं। ये सारी चीजें मिलकर फिजिकल एनवायरनमेंट बनाती हैं। अब डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ते जाएंगे, क्योंकि आज हमारा इंट्रो का है वीडियो, तो इसलिए आज हम थोड़ा थोड़ा सुपरफिशियली मैं आपको बताती चलूंगी कि ये चीजें क्या। अब मॉडर्न परसेप्शन जियोग्राफी की, अब मॉडर्न परसेप्शन ये है कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने, डिफरेंट जियोग्राफर्स जो है, उन्होंने ये रिसर्च की है कि जियोग्राफी का सिर्फ मतलब ये नहीं कि फिजिकल फीचर्स ये वो, उनका मकसद ये भी है कि जियोग्राफी जो है वो एक इन्वायरमेंटल साइंस भी है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट का इंसान के साथ गहरा ताल्लुक रहा है स्टार्टिंग से, और माहौल का इंसान के साथ गहरा ताल्लुक। अब इन्वायरमेंट में क्या चीजें आ जाती है, जैसे मैंने आपका फिजिकल इन्वायरमेंट में सॉइल आ जाती है, क्लाइमेट आ जाती है, वाटर आ जाता है, तो ये सब वेजिटेशन आ जाती हैं। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें इंसान को तो जरूरत में होती हैं, क्योंकि अगर इंसान को वेजिटेशन चाहिए खाने के लिए, इंसान को वाटर चाहिए पीने के लिए, इंसान को अपनी हैबिटेट के लिए एक अच्छी क्लाइमेट की जरूरत होगी, जहाँ पे वो रह के वहाँ पे सही सर्वाइव भी कर पाए, और अपने लिए वेजिटेशंस वगैरह भी जो है वो क्रॉप भी जो है कल्टीवेट कर पाए। तो ये सारी चीजें जो है वो मॉडर्न परसेप्शन ऑफ जियोग्राफी का मकसद ये है कि इंसान का माहौल के साथ ताल्लुक और माहौल का इंसान के साथ ताल्लुक। तो आज हम अपने इस वीडियो में इंट्रो हमने किया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मेरा मकसद ये भी है वीडियो बनाने का, और आपको यूट्यूब चैनल के जरिए आपको इन्फो मतलब समझाने का और पढ़ाने का। काफ़ी स्टूडेंट, जैसे बीए, मैंने बताया कि ये जियोग्राफी बीए और बीएससी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, बीए जो है वो बैचलर आर्ट्स है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो एक इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं उर्दू में भी नोट्स वगैरह जो है वो आपको जो है वो प्रोवाइड करूँगी, और मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो भी मैं लेक्चर दूँ उसके नोट्स भी जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, ताकि आप इजीली वहाँ से अवेल कर पाएँ। और उसके अलावा अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, आपको अगर कॉलेज में कोई असाइनमेंट दी गई है या कोई प्रेजेंटेशन का टॉपिक दिया गया, आप उसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, आप उसके बारे में मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।